हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड में जो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है यूट्यूब पर आपके विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसमें अगला प्रश्न पत्र है ये उत्तराखंड के। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने शामिल किया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो हमारी आपकी जो ऐप है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस करके, वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको पूरी आपके टेस्ट सीरीज चाहिए हिंदी प्लस उत्तराखंड प्लस जीएस की 100 नंबर की, तो वो आपके सीरीज है पूरी, कई प्रश्न पत्र होंगे उसमें, तो वो हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप से ले सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। मात्र 150 रुपये में वो पूरी सीरीज है। वहां पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भकोट नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? भकोट आपका जो पर्यटक स्थल है वो कौसानी में है, बागेश्वर के कौसानी में। कौसानी का एक प्रसिद्ध स्थल ये भी है, क्योंकि कौसानी में आपके कत्यूर घाटी क्षेत्र और कौसानी आपका जो पिंगनाथ मंदिर है, ठीक है, शिव का, और भकोट है, ये सारे प्रसिद्ध स्थल यहाँ के जाने जाते हैं महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक चांदपुर गढ़ी किस नदी तट पर स्थित है? चांदपुर गढ़ी आपका जो महत्वपूर्ण आपका ऐतिहासिक गढ़ रहा है पवार शासकों का, जैसे ये इनकी प्रारंभिक राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। आपको पता होना चाहिए कि कनकपाल से लेकर के अजयपाल तक जितने भी पवार शासक हुए हैं, क्योंकि कनकपाल ने कहा जाता है कि कत्यूरों के बाद आपके चांदपुर गढ़ी में ही अपना राज्य स्थापित किया था। उसके बाद जब आपके कनकपाल ने इस साम्राज्य को चलाया तो 37वें शासक अजयपाल तक ये कत्यूर साम्राज्य की राजधानी चांदपुर गढ़ी रही। उसके बाद अजयपाल ने कहा जाता है कि ये राजधानी श्रीनगर और उसके बाद फिर देवलगढ़ में स्थानांतरित कर दी। तो यहाँ देवलगढ़ और श्रीनगर में स्थानांतरण से पहले, देवलगढ़ श्रीनगर के नजदीक ही है, तो ये मतलब पहले 37 शासकों तक जो आपका पवार राजवंश है उसकी राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। और ये चांदपुर गढ़ है आटागाड़ नदी के तट पर। आटागाड़ जो दूधातोली पठार से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, और इसी नदी के तट पर चांदपुर गढ़ी बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निर्विरोध राज्यसभा सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? निर्विरोध राज्यसभा सदस्य कह रहा है, राज्यसभा सदस्य नहीं, निर्विरोध। तो ये जो निर्विरोध आपके राज्यसभा सदस्य बने हैं वो है अनिल बलूनी, जिसके लिए इलेक्शन नहीं कराना पड़ा। वैसे ही आपका ये तय हो गया कि ये राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। और 2018 से लेकर के 2024 तक इनका कार्यकाल है। 2018 में बन गए थे और 24 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इसका निर्विरोध बनने की वजह भी है क्योंकि 2018 में जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, उनके पास आपके 70 में से 57 सीटें थी। तो सीधी सी बात है कि चुनना उन्होंने ही था किसी एक को, तो उन्होंने अपनी आपसी सहमति से अनिल बलूनी को चुन लिया, इसलिए ये निर्विरोध पहले आपके राज्यसभा सांसद बने उत्तराखंड में। अगला, रोजगार सृजन में उत्तराखंड को 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? रोजगार सृजन जो रिपोर्ट आई 2023 में 2022 की, उसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ कि कितने आपके लोगों के अनुपात में, कितने मतलब प्रशिक्षितों या फिर युवाओं के अनुपात में जो रोजगार चाहते हैं कितनों को दिया। तो इस आधार पर ये आपका उत्तराखंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन सा है? ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव कह रहा है। तो उत्तराखंड में जो आपका बैंकिंग सेवा, इंटरनेट बैंकिंग सेवा का मतलब जो आपके आप सीबीएस बोलते हो, समझ गया ना, कि ये जो बैंक है ये क्या हो गया, कोर बैंकिंग सर्विस, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से अन्य के साथ भी कनेक्ट हो गया है। तो आपका इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला जो आपका क्या है, पहला बैंक है उत्तराखंड का नगर सहकारी बैंक, वो आपका कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक है। ठीक है, नगर सहकारी का मतलब ऐसे कोऑपरेटिव बैंक जो केवल नगरों में काम करते हैं, जैसे अल्मोड़ा अर्बन बैंक है या कुर्मांचल बैंक है। ठीक है, ये केवल नगरीय क्षेत्रों में काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं करते। हाल ही में जारी बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितने बाघ हैं? बाघ जनगणना, बाघों की जो गणना हुई है उसमें आपके उत्तराखंड में टोटल बाघों की संख्या हो गई है 560। आपका मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद देश में सबसे ज्यादा बाघ उत्तराखंड में। और अगर बाघ घनत्व के दृष्टिकोण से देखें तो घनत्व सबसे ज्यादा है, प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा बाघ उत्तराखंड में है। वैसे कुल संख्या के हिसाब से उत्तराखंड आपका मध्य प्रदेश और
कर्नाटका के बाद तीसरा सबसे अधिक बाघ की संख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव को स्वच्छता और हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंचायत राष्ट्रीय मतलब स्तर पर जो पंचायतों को दिए जाने वाला स्वच्छता आपका सर्वेक्षण का आपका श्रेणी है, उसमें आपका जो जड़धार गांव है, कहाँ, टिहरी में, इसको आपका क्या दिया गया है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस किसान को धनिया पौधे की GM 1999 किस्म विकसित करने के लिए जीनोम संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? जीनोम संरक्षण पुरस्कार, ये किसान हैं उत्तराखंड के आपके गोपाल दत्त उप्रेती, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों के बाद आपके जो धनिये का पौधे की एक GM 1999 जो आपका किस्म है उसको इजाद किया था, इसी के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन योजना 2 में सितंबर 2023 में किन 2 जिलों को सम्मिलित किया गया है? स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य है आपके लोगों को अपने ही देश में पर्यटन के लिए उत्साहित करना, ताकि उन्हें आपके पर्यटन में जो विदेश में जाकर के वो पैसा खर्च कर रहे हैं वो अपने ही देश को देखें और बेहतर जगहों को देखें, ताकि देश में ही उस पैसे का क्या हो, उपयोग हो सके और देश के अलग अलग हिस्सों में जो पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप हो रहे हैं उन्हें आपके समृद्धि मिल सके। इसके लिए आपकी स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन की एक महत्वपूर्ण आपका पर्यटन के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो स्वदेश दर्शन योजना 2 में उत्तराखंड के 2 जिले चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को सम्मिलित की गई है। इस योजना के तहत इसके महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को हाईलाइट किया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, वहां अवस्थापना सुविधाएं जो भी आपके वहां पर पर्यटकों के लिए रहने खाने ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको भी क्या किया जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 में देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किस गांव को दिया गया है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 में जो आपका देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित हुआ है वो हुआ है सरमोली गांव, पिथौरागढ़ का सरमोली गांव को आपका देश का सबसे श्रेष्ठ पर्यटन गांव, टूरिज्म जो आपका विलेज है उसका पुरस्कार 2023 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रोपवे केबल कार निर्माण के लिए उत्तराखंड ने किस देश की पोमा कंपनी के साथ समझौता किया है? केबल कार मतलब जो रोपवे होते हैं उनके आपके केबल और कार जो आपके उसमें ट्रॉली होती है और उसके साथ ही केबल है उसको बिछाए जाने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन योजना के तहत विभिन्न जगहों पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। जो दुर्गम आपके पर्वतीय पर्यटक स्थल है उन स्थानों तक पर्यटकों को पहुंचने के लिए आपका वहां पर जो रोपवे हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। तो उसके लिए फ्रांस की पोमा कंपनी के साथ समझौता किया है उत्तराखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, नंदा गौरा योजना में लड़कियों को 12वीं पास करने के बाद कितनी धनराशि दी जा रही है? नंदा गौरा योजना उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं आपका जो महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उनके जो आपका जो महिला शिशु मृत्यु दर है, ठीक है, उसको यानी कि जो आपके गर्भ में ही बच्चियों को मार दिया जाता है उसको कम करने के लिए उत्तराखंड में आपकी ये महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है, ताकि उत्तराखंड में जो लिंगानुपात है उसके अंतर को कम किया जा सके। इसके लिए राज्य में आपका 51,000 रुपए की धनराशि आपके लड़की को 12वीं पास करने के बाद दी जाती है। इसके 2 इफेक्ट हैं, एक तो 12वीं तक पढ़ाना घर वालों की मजबूरी हो जाती है और दूसरा यह है कि पढ़ लिख गई तो वो धनराशि उसके आगे के फ्यूचर के लिए काम आ जाती है, या जो शादी ब्याह करने वाले लोग होते हैं उनके भी काम आ जाती है। तो इस आपके कहीं ना कहीं इस जो आपका धनराशि है इससे माँ बाप को जो गरीब हैं उनको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है आर्थिक रूप से, ताकि तभी वो स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। नहीं तो होता यह है कि माँ बाप 10वीं पास करने के बाद कहीं ना कहीं बच्चों को यानी कि गरीब घर के बेटियों को निकाल करके उनकी शादी कर देते थे। अब वो 51,000 रुपए के लिए क्या करते हैं, कम से कम उसे 12वीं पास करा देते हैं, और अगर वहां बच्ची में टैलेंट है तो उसके बाद फिर वो इन पैसों से उच्च शिक्षा में भी प्रवेश ले सकती है और महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये योजना है जिसे हम
नंदा गौरा कन्या योजना बोलते हैं। पहाड़ के अंदर सुरंग बनाकर पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? पहाड़ों में क्या होता है कि जल विभाजक चीजें होती हैं, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, इधर से तो नदी बह रही है, परंतु इधर आपका एक क्या है, कृषि क्षेत्र है जहां कोई नदी नहीं है। तो पहले जैसे मलेदा की कूल है मान लो, तो करते क्या है कि इसमें पहाड़ के अंदर से ही क्या एक छोटी सी सुरंग बना करके इस पानी को कहाँ, इस तरफ, इस जल विभाजक जो पहाड़ था इससे अंदर से ला करके यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे जो आपकी प्रणाली है उसे बोलते हैं छीणा। क्या बोलते हैं? छीणा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्टेट सीड सर्टिफिकेशन यानी कि आपका जो बीजों को, राज्य में बीजों को प्रमाणीकृत करने वाली जो आपकी एजेंसी है कि ये बीज प्रमाणित बीज है, क्योंकि बाजार में बीजों के नाम पर बहुत सारी चीजें धोखाधड़ी होती है। तो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन क्या करता है, इसके प्रमाण पत्र के बिना आप बीजों को बेच नहीं सकते। तो इससे क्या है कि एक किसान को या फिर जो भी आपका इन बीजों को खरीद रहा है उसके लिए एक श्योरिटी हो जाती है कि जो बीज है वो प्रमाणीकृत बीज है और उसमें लिखा रहता है कि किस तरीके की ये फसल देंगे, क्या इनमें उत्पादन की क्षमता है। तो वो आपका 2001 में देहरादून में स्थापित की गई थी स्टेट सीड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अगला, देश में सेब उत्पादन में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है सेब उत्पादन में। सबसे ज्यादा आपका सेब उत्पादित होता है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पर आपका उत्तराखंड आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? खुमरी, ठीक है, खुमरी एक जौनसारी जनजाति की पंचायत है, ठीक है, जो आपके वहां के महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत मामलों के निपटारे करती थी। समझ गया ना? तो इस खुमरी का जो आपका लीडर होता है, यानी कि इस खुमरी का जो प्रधान होता है उसे ग्राम सयाना बोलते हैं। हालांकि ये चीज अब पंचायती राज एक्ट आने के बाद धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, लेकिन पुराने समय में आपका खुमरी ही आपके इस जनजाति के महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक डिसीजन लेने वाली एक पंचायती संस्था होती थी, जिसका मुखिया ग्राम सयाना कहलाता था। तो ये जौनसारी जनजाति में प्रचलित है। अगला, छमुना पातर की प्रसिद्धि कत्यूर काल में किस क्षेत्र में रही? छमुना पातर कत्यूर काल में एक महत्वपूर्ण या फिर आपके एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जो अपने नृत्य कलाओं के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है, मतलब एक तरीके से कत्यूरों के राज दरबार में नृत्य दिखाने वाली नृत्यांगना। स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन से? स्वतंत्रता के समय 1947 में जो आपके कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे डब्ल्यू फिनले। डब्ल्यू फिनले कुमाऊं कमिश्नर थे, ठीक है। तो इसमें सही आंसर फिनले है, जो 1943 से 1947 तक कुमाऊं कमिश्नर रहे और ये कुमाऊं के 23वें कमिश्नर बने थे। तो 1947 में फिनले सही आंसर होगा। ये कुमाऊं कमिश्नरी में अंग्रेजों के क्या 23वें कमिश्नर और आजादी के समय 1947 में उत्तराखंड के कमिश्नर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वृक्षण को विलाप नामक कविता की रचना किसने की थी? वृक्षण को विलाप नामक जो आपके महत्वपूर्ण कविता है, जो उस समय वन आंदोलन के समय बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी, जिस समय भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो उत्तराखंड में आपके जो गौरदा है गिरीश तिवारी, उन्होंने इसकी रचना की थी 1930 के आसपास। इस आपके जो रचना है या कविता है इसको लिखा गया था। मोरध्वज ने किन शासकों की, मोरध्वज से किन शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई? मोरध्वज कोटद्वार का जो किला है, कहा जाता है कि एक पौराणिक कैरेक्टर आपका राजा मोरध्वज ने, जो महाभारत कालीन था, उसने यहाँ पर मोरध्वज का किला निर्मित करवाया था। इस किले में बाद में कुषाणों का अधिकार हो गया, तो कुषाणों की गतिविधि का केंद्र होने के कारण यहाँ से आपके कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सबसे पहली बैठक कहाँ हुई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो हुई थी डांडा मंडी में, पौड़ी में, जो आपका खो नदी है उसके किनारे पर है डांडा मंडी। ये वही डांडा मंडी है जहाँ पर गेंदी का आपका उत्सव होता है। डांडा मंडी का ही जो फील्ड है, ग्राउंड है, बगड़ बोलते हैं जिसको, नदी के किनारे एक बड़ा सा आपका फील्ड है, उसी पर आपका जो गेंदी का उत्सव है पौड़ी का, वो उसी पर होता है। तो डांडा मंडी अपने ऐतिहासिक उसके लिए जानी जाती है। यहाँ पर आपके जो
स्वतंत्रता संग्राम है उस समय व्यक्तिगत सत्याग्रह यहीं से आपका परवान चढ़ा था पूरे उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में महिलाएं स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज मानती हैं? थारू जनजाति में। थारू जनजाति में महिलाएं अपने को रानी पद्मावती का आपका वंशज मानती हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर महिलाएं बहुत सक्रिय होती हैं। एक तरीके से इस समाज में महिलाओं की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो पुरुषों के द्वारा मारी गई मछलियों को भी नहीं खाती हैं। मतलब थोड़ा बहुत उनका स्थान इस समाज में ऊंचा है। मतलब एक तरीके से महिला प्रधान समाज है जिसमें महिलाओं को रानी इसका पद्मावती का वंशज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि किस शासक ने दान दी थी? बद्रीनाथ मंदिर जो आपका प्रारंभ में बना था, इसके लिए आपका भूमि दान देने वाले जो शासक थे वो कत्यूर शासक पद्मदेव थे। इन्होंने ही बद्रीनाथ के लिए अपने राज्य में भूमि दान करी थी। अगला क्वेश्चन है, कोइराला किसकी सहायक नदी है? कोइराला नदी आपके जो पंचेश्वर है वहां पर मिलती है, किससे? काली नदी के साथ। तो कोइराला काली की सहायक है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेवा का अधिकार नामक कानून किस वर्ष लाया गया? सेवा का अधिकार मतलब सरकारी सेवाओं को निश्चित दिनों के अंदर कराने की गारंटी करने वाला अधिकार है, जिसमें आप किसी भी तरह की सरकारी सेवा को प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाते हैं और एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत हो जाते हैं। तो सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में आया था। तो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चनों का जो आपके संग्रह है उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके बीच लाए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरा, आप हमारे साथ उत्तराखंड की तैयारी करने के लिए लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।